अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे। आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं माज़रत करती हूँ कि मैं अपना कल व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत अभी तक स्टेबल नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से मैं फिर उन्हीं में लगी थी। तो अभी तक भी उनकी तबीयत वैसी ही है। तो लेकिन ये है कि कभी उनको ना ठीक हो जाते हैं वो, कभी एकदम से ना उनको ना बुखार फीवर फ्लू ये सब ना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से ना जो जर्म्स है ना वो इब्राहिम को भी लग गए हैं, और इब्राहिम का भी ना फ्लू और ना उसका मसला हो रहा है फीवर का। जी, तो फाइनली फिर हम बेकरी पहुंच गए थे। वहाँ पे बच्चों ने फिर अपने अपने पसंद की जो भी उन्होंने सामान वगैरह लेना था वो ले लिया। तो इब्राहिम को मैं कह रही थी कि देख ली इधर से क्या लेना है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको मैंने बोला था पैटिस ले ले, तो कहता है मैंने वो नहीं खाना। तो फिर मैंने उसको मिनी पिज़्ज़ा जो था, फिर मैंने उसको बोला कि ये ले ले, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा शौक़ से खा लेते हैं। हालांकि यूसुफ इब्राहिम से ज़्यादा शौक़ से पिज़्ज़ा खाता है, लेकिन आज जब मैंने यूसुफ को बोला कि वो पिज़्ज़ा ले ले तो वो कहता नहीं मैंने नहीं ये वाला लेना। तो वो फिर हो सकता है वो जो लाइव पिज़्ज़ा बनता है वो वाला शौक़ से खाता है। तो जी बहरहाल, लेकिन फिर इब्राहिम ने तो ले लिया था। इब्राहिम ने बात मेरी मान ली थी, यूसुफ ने बात नहीं मानी। तो वो कहता है मैंने स्वीट्स में से ना लेनी है। तो जी फिर बड़ी उधर से चीज़ें वगैरह लेके मैंने अपनी थोड़ी सी 2-3 चीज़ें लेनी थी, बेकरी की जो चीज़ें ख़त्म हुई थी तो मैंने वो ली, और बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली। तो फिर हम लोग चल निकले हैं वहाँ से। हस्बैंड ने अपनी मेडिसिन लेनी थी, मेडिसिन लेके तो इब्राहिम को फिर हमने एकेडमी में छोड़ दिया था। जी, तो फिर इब्राहिम को अकेडमी छोड़ के वो जो आपने देखे होंगे प्लांट्स जो मैं आपको क्लिप में दिखा रही थी, वो जब हम बेकरी से बाहर निकले हैं तो वो ना उन्होंने डेकोरेशन के तौर पे ना रखे हुए थे प्लांट्स। तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ उनके ना उनका क्लिप। जी, तो जब घर आए हैं हम लोग, तो मैंने आपको बताया था मैंने अपनी बेकरी की चीज़ें थोड़ी सी लेनी थी। वनीला एसेंस ख़त्म हो गया था, मैंने वो लेना था। तो ऑल पर्पस फ्लावर फिर ख़त्म हो गया वो था, मैंने वो लेना था। और बाकी जो मेयोनीज़ वगैरह थी मैंने वो लेनी थी, तो वो मैं लेके आई हूँ। तो जब मैं ये वनीला एसेंस लेके आई हूँ तो हस्बैंड बोलते हैं मेरा ना कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो कुछ ना मीठा सा ना बनाते हैं घर पे, ट्राई करते हैं हम लोग। तो फिर वो उन्होंने तो मुझे बोला था केक बनाने के लिए, लेकिन मैंने केक का तो नहीं, केक पे काफ़ी टाइम लग जाना था, क्योंकि मैंने वो बग़ैर अवन के बनाना था। हम लोग के घर में अवन नहीं है, तो मैंने चूल्हे पे पतीले में बनाना था, तो उस पर फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना पैनकेक्स बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं पैनकेक्स बनाने लगी, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं पैनकेक्स। तो जी सबसे पैनकेक के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट देखनी है। वही 1 कप मैं लूँगी ऑल पर्पस फ्लावर का, वही 1 कप मैं लूँगी दूध का। तो सबसे पहले हमने 1 कप मैदा लेके तो उसमें हम लोगों ने 1 कप दूध शामिल किया था। दूध आप नीम गर्म ले सकते हैं, जो घर का जो ताज़ा दूध होता है, जो बॉईल करके जो बाहर रखा होता है वो वाला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जी फिर साथ ही साथ उसके हम लोगों ने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे ज़रा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने हाफ़ टेबल स्पून और ऐड कर दिया था। टोटल 2.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की थी, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया था, घर का जो कैनोला ऑयल होता है वो वाला यूज़ किया था। तो जी हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया था, और हाफ़ टी स्पून ही बाकी की जो वनीला एसेंस की स्टोरी है ये मैं आपको ना बाद में बताती हूँ। नहीं सॉरी, बेकिंग पाउडर की हाफ़ टी स्पून हम लोगों ने वनीला एसेंस इसमें ऐड किया था, और 1 अंडा अच्छी तरह से उसको बीट करके तो वो हमने ऐड कर दिया था। तो जी फिर सब चीज़ों को डाल के तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छा जी, तो फिर सब चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बीटर से आप लोग करना चाह रहे हैं बीटर से कर ले, लेकिन हम लोग के घर पे बीटर नहीं था, तो इस वजह से मैं इसको हैंड बीटर जो होता है मैं उसी से इसको करी थी। अच्छा, तो यहाँ पे एक सीन क्या हो गया था कि मैंने सब कुछ डाल दिया था इसमें, लेकिन मैंने बेकिंग सोडा डालना भूल गई थी। तो वो एकदम से जब मैं चीज़ों को बीट कर रही हूँ तो मुझे एकदम से याद आया कि बेकिंग बेकिंग पाउडर तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया। तो जी फिर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था, तो फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो फिर ये लिक्विड, ये वाली फॉर्म होनी थी इसकी, लिक्विड वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी पैन को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और ब्रश की मदद से जो ऑयल होता है घर का, किनोला ऑयल जो होता है, आप लोग बटर भी यूज़ कर सकते हो, वो मैंने पैन के चारों साइडों पे लगा लिया था। बेसिकली ये बनता है जो दूसरा पैन होता है, पैन में ये बनता है, लेकिन पैन हम लोगों का ज़रा ख़राब था, तो उसमें वो चिपक जाना था, इस वजह से मैंने वो वाला फिर यूज़ नहीं किया। मैंने जो कढ़ाई होती है नॉन स्टिक की, जो मैं आपको दिखाती हूँ अक्सर चीज़ें जब मैं बनाती हूँ, तो मैंने फिर उसी को ही यूज़ कर लिया था। क्योंकि चीज़ें अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका जो नेमुल बदल होता है आप लोग वो यूज़ करके, तो अपना जो आपने जो वो खाना बनाना होता है या कोई भी चीज़ जो यूज़ करनी हो आप लोग वो कर सकते हो। जी, तो यहाँ पे हमारा एक पैनकेक जो था वो रेडी हो चुका हुआ था। ईमानदारी वाली वैसे मैं बात बताऊँ आप लोगों को, मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मैं ये काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि मैं ट्राई करती हूँ, तो लेकिन मुझे मेरा ना कोई ज़हन नहीं बन रहा था। दिल वैसे बहुत चाह रहा था कि मैं ये ट्राई करूँ, बच्चे काफ़ी शौक से खाते, मुझे लगा था कि बच्चे मेरे शौक से खाएँगे। लेकिन जी ये हुआ ऐसा कि फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरा केक मुझे बना दो, मेरा दिल कर रहा है मीठा खाने को। तो मैंने कहा केक भी तो बनाना, तो मैं क्यों ना ये पैनकेक बना के तो ये मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो जब मैंने ये बनाए, तो हालांकि हस्बैंड मेरे ऐसी चीज़ें शौक से नहीं खाते हैं, वो सिर्फ देसी खाना जो होता है घर का, तो घर का हो या बाहर होटल्स में भी अगर वो जाए तो उनकी कोशिश यही होती है कि जो देसी खाना है मैं वो खाऊं, वो जो कोई फास्ट फूड वगैरह वो ज़्यादा खुश होकर वो ज़्यादा शौक से नहीं वो खाते। तो जी फिर यहाँ पे जब मैं ये केक बना रही थी, पैनकेक बना रही थी, तो फर्स्ट टाइम था मेरा। तो जब मैंने पहला पैनकेक बनाया तो वो मैंने क्या किया था, वो मैंने ना कढ़ाई के ना एक साइड पे डाल दिया था, तो वो एक लंबी सी ना वो रोटी बन गई थी। तो वो मैंने कहा ये क्या बन गया मुझसे। तो जी फिर मैंने उसको सेंटर में डाल के तो पैनकेक्स बना ली। तो ये जी मेरी पैनकेक्स की फ़ाइनल लुक थी। मैंने कहा कि मैं ये बना के तो मैं आपको दिखाऊं। तो मैंने टेस्ट किया था, तो कोई इतने बुरे भी नहीं थे और इतने अच्छे भी नहीं थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो बाकी फिर अल्लाह खैर करे, आगे से जब बनाएंगे तो का टेस्ट भी अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रही कि टेस्ट बुरा था, टेस्ट अच्छा था। फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे हम लोगों ने, तो इतने बुरे नहीं बने थे कि लग नहीं रहा था कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, ठीक है। और बाकी जो क्योंकि हस्बैंड को मैंने आपको बताया था कि बच्चे भी जब मैंने बच्चों को ऑफ़र की, जब इब्राहिम अकेडमी से आया, तो एक बाइट मेरे ख्याल इब्राहिम ने लिया है और हाफ़ मेरी सास ने लिया था और एक मैंने खाया था और एक बिलाल ने खा लिया था, मेरे हस्बैंड ने। यूसुफ ने नहीं खाया था, वो सिर्फ उसने जो मैंने इसके ऊपर हनी यूज़ किया था, यंग्स का मैंने हनी भी यूज़ किया था, वही करती हूँ मैं। तो यूसुफ वो खा रहा था, उसको उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा था। जी, तो अपने व्लॉग का एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जो व्यूवर्स मुझे नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और अपनी भरपूर दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।